रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म कौन है। उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा इन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को अल्लाह के हवाले क्यों न कर दिया। तब अल्लाह ने इनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है जहाँ फारिस और रूम के समुद्र मिलते हैं, वो तो इससे ज़्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो? हुक्म हुआ कि एक मछली ज़ंबील में रख लो, फिर जहाँ तुम इस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और साथ अपने खादिम यूशा बिन नून को ले लिया और उन्होंने ज़ंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुँचे तो उन्हें अपने सर इस पर रख कर सो गए और मछली ज़ंबील से निकल कर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफ़र में हमने काफ़ी तकलीफ़ उठाई है। और मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब इस जगह से आगे निकल गए जहाँ तक इन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब इनके खादिम ने कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम सखरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया। बकुल बास सखरा के नीचे आब हयात था, वो इस मछली पर पड़ा और वो जिंदा होकर बकुदरत इलाही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो पिछले पांव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुँचे तो देखा एक शख्स कपड़ा उड़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहाँ? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बतलाएं जो अल्लाह ने ख़ास आप ही को सिखलाई हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। उसे मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुमको जो इल्म दिया है उसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कश्ती न थी कि एक कश्ती उनके सामने से गुजरी तो कश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। खिज़र अलैहिस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बगैर किराए के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समुद्र में उसने एक या दो चूंचे मारी। उसे देखकर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मूसा, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म से इतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समुद्र के पानी से। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन लोगों ने तो हमें किराया लिए बगैर मुफ्त में सवार किया और आपने इनकी कश्ती की लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाए। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ्त न करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भूल कर ये पहला एतराज़ किया था। फिर दोनों चले। कश्ती से उतरकर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऊपर से उसका सर पकड़कर हाथ से उसे अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि आपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला। गज़ब हो गया। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। फिर दोनों चलते रहे हत्ता कि गाँव वालों के पास आए। उनसे खाना लेना चाहा, उन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वही देखा कि एक दीवार उसी गांव में गिरने के करीब थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ के इशारे से इसे सीधा कर दिया। मूसा बोल उठे कि अगर आप चाहते तो गांव वालों से इस काम की मजदूरी ले सकते थे। खिज़र ने कहा, बस अब हम और तुम में जुदाई का वक्त आ गया है। जनाब महबूब किबरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मूसा पर रहम करे। हमारी तमन्ना थी कि मूसा कुछ देर और सब्र करते तो मज़ीद वाक़यात इन दोनों के बयान किए जाते और हमारे सामने रोशनी में आते, मगर मूसा अलैहिस्सलाम की उजलत ने इस इल्म लदनी के सिलसिला को जल्द ही मुनक़ता कर दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 122।